हमें कोई भाजपा नहीं हरानी, हमें कोई कांग्रेस नहीं हरानी, हमें सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर क्या पूरे भारत के अंदर बहुजन समाज की सरकार बनानी है। कांग्रेस को जब लगता है कि बसपा का साथ चाहिए तब उन्हें बसपा को साथ लेने का मन करता है, परंतु उसके बावजूद जो कांग्रेस है वो बसपा को भाजपा की बी टीम बता देती है। अब आ जाओ, बसपा को कांग्रेस के साथ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, मैं इस बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, परंतु इस बारे में ज़रूर कह सकता हूँ कि कांग्रेस को बसपा का समर्थन करना चाहिए कि बहन जी को प्रधानमंत्री बनाए। अगर कांग्रेस आज ये काम कर ले कि बहन जी को देश का प्रधानमंत्री घोषित कर दे तो निश्चय ही मैं भी बहुजन समाज पार्टी से गुजारिश करूँगा कि वो कांग्रेस का साथ दे। परंतु कांग्रेस को लगता है कि ये लॉलीपॉप दे के वो बहुजन समाज का वोट ले सकती है। अब देखिए कि जब 4 बार उत्तर प्रदेश के अंदर बहन कुमारी मायावती जी की और बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो उत्तर प्रदेश के अंदर कुत्ता भी मर जाता था तो ये भाग के जाते थे। परंतु अगर आज राजस्थान देख लो या अन्य कांग्रेस शासित प्रदेश देख लो, वहाँ पर अनुसूचित जाति पर अगर कोई भी अत्याचार होता है तो इनके मुंह में दही जम जाती है। और सबसे बड़ी बात, आपको मैं 2 या 3 नाम बताता हूं कि अभी जो है कांग्रेस मुख्यालय पर एक जो है शेड्यूल कास्ट अभिनेत्री के साथ मारपिटाई हुई। उसके अलावा मध्य प्रदेश में एक डिप्टी कलेक्टर है, उसके साथ इन्होंने बदतमीजी की। और आज इन्हें जो है अगर बहन जी की याद आ रही है और ये सोच रहे हैं कि बहुजन समाज या बहुजन समाज पार्टी अनुसूचित जाति की महिलाओं पर हुए अत्याचार को भूल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। भारत के अंदर अगर राजनीतिक धुरी कोई बनेगी तो बहुजन समाज पार्टी बनेगी, क्योंकि कल तक तो ये लोग कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो जाएगी, खत्म होने वाली है, एक विधायक है और सांसद भी नहीं है, ये जीतते भी नहीं हैं, ये पैसे लेके पार्टी का टिकट करते हैं और ये भाजपा की बी टीम है। अब ये देखिए क्यों बिलबिला रहे हो, क्यों बौखला रहे हो, जब तुम्हारे सारे नेता कद्दावर नेता, मैं अगर राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के अंदर कांग्रेस के बहुत बड़े कद्दावर नेता जो हैं कल ही बहुजन समाज पार्टी में टूट के आए हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर कांग्रेस ये चाहती है कि हमारे साथ पैचअप करके बहुजन समाज पार्टी को खत्म कर देगी तो नहीं होगा। कांग्रेस को चाहिए कि वह खुले मन से बहन कुमारी मायावती जी को 2024 में प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित करे, तब जाके कुछ समीकरण बनेंगे। आधार पे करें बहन जी को प्रधानमंत्री, एक विधायक है उनका, 10 सांसद हैं। कि महकती रुख को गुलाब कर देंगे, कि महकती रुख को गुलाब कर देंगे, हम इस बात सबका हिसाब कर देंगे और रहने दे पैमाने के अंदर ही साकी, वरना एक बूंद से शहर का पानी खराब कर देंगे। आप ये कहते हो कि एक जो विधायक है, तो कल तक तो आप लोग ये कहते थे कि ये साहब काशीराम जो है ये सीएम बनाने के जो सपने देखता है वो एक काउंसलर या विधायक तक नहीं बना पाएगा। और अगर आपको ये लगता है कि एक विधायक और 11 सांसदों वाली पार्टी कुछ भी नहीं है, तो मैं बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी वो पार्टी है जिसने एक सांसद से केंद्र की सरकार गिरा दी थी। दूसरी बात, आपको अगर ये लगता है कि राजनीतिक समीकरण के अंदर हम फेल हो चुके हैं, तो मैं बता दूं कि राजनीतिक समीकरण के अंदर हो सकता है कि हमें एक विधायक की सीट मिली हो, परंतु सामाजिक समीकरण बिना बहुजन समाज पार्टी के पूरे भारत के अंदर असंभव है। नहीं, बीजेपी को कैसे हराएगी बसपा अगर कांग्रेस के साथ आ जाती है? क्या है समीकरण इसका? देखिए, आप जो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि बगैर बसपा के हम बीजेपी को नहीं हरा सकते। आप लोगों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि आप बहुजन समाज को कांग्रेस और भाजपा में अटकाना चाहते हो, जबकि ये जो लड़ाई है वो कांग्रेस और भाजपा से नहीं बल्कि सीधे के सीधे आरएसएस और बहुजन विचारधारा से है। अगर आपको लगता है कि मैं कांग्रेस चूज कर लूं या भाजपा चूज कर लूं और आपकी भाषा बोल दूं, तो ऐसा नहीं है। इस भारत के अंदर जो लड़ाई है वो लड़ाई सिर्फ ये है कि किस प्रकार बहुजन समाज की सरकार बनेगी। अब आप ये कहते हो कि किस प्रकार भाजपा को हराया जाए। अरे भाई, बिहार के अंदर का जो उदाहरण मैं आपको बता दूं कि आनंद मोहन को कांग्रेस, भाजपा और जनता दल और तेजस्वी, इन सभी लोगों ने मिलकर जो है एक बहुजन समाज के आईएएस हत्यारे आनंद मोहन को रिहा करवाया था, सबने मिलके। तो आपको अगर ये लगता है कि कांग्रेस और भाजपा अलग है, तो साहब काशीराम की आपको सांपनाथ और नागनाथ की थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। और हमें कोई भाजपा नहीं हरानी, हमें कोई भाजपा नहीं हरानी, हमें कोई कांग्रेस नहीं हरानी, हमें सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर क्या पूरे भारत के अंदर बहुजन समाज की सरकार बनानी है। सरकार बनेगी कैसा? किसी के साथ जाओगे तभी बनेगी ना। क्यों जाएंगे साथ? क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब किसी के साथ गए थे? और आपको ऐसा क्या लगता है कि हम साथ जाएंगे, मजबूत होंगे तभी सरकार बनेगी? हम मजबूत होकर सरकार नहीं बनाना चाहते, हम मजबूरी की सरकार बनाना चाहते हैं कि हम ऐसी मजबूरी बन जाए कि आप लोग हमें बनाओ। और रही बात साथ की, तो जिन राज्यों में कांग्रेस मजबूत है, अभी आपने शायद अखिलेश का रोना नहीं सुना था।
अखिलेश का रोना नहीं सुना कि अखिलेश कहते हैं कि हमें तो लगा था कि राज्य में भी समझौता होगा, सेंटर में भी समझौता होगा, तो हम ऐसे नौसिखिए नहीं है कि बाद में हम अपने डिसीजन पर पश्चाताप करें। हमें राजनीति आती है और राजनीति आती नहीं, हम राजनीति सिखाते भी हैं। जो अभी अमित शाह कह रहे हैं उसको कैसे देख रहे हैं, आपकी सपा बसपा को मदद की? नहीं देखिए, अमित शाह के मन की बात गलती से निकल आई, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा इसे रेक्टिफाइड करना चाहता हूँ। अमित शाह कहना चाहते थे कि बसपा को मजबूत कीजिए, सपा को नहीं, क्योंकि वर्तमान में भी जो मध्य प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी, इस बार मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के अंदर बहुजन समाज पार्टी जो है इस बार इतिहास बनाएगी। आप लिख के रख लीजिए। और भारत के गृह मंत्री अमित शाह अगर इस बात को कहते हैं कि सपा बसपा को मजबूत कीजिए, तो इसका क्लियर फंडा ये है कि अमित शाह मानते हैं कि इस वक्त अगर मध्य प्रदेश में भाजपा के रेस में कोई है तो वो बहुजन समाज पार्टी है, और बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर कुछ बड़ा बदलाव करेगी। या कांग्रेस को कमजोर करना चाहते हैं, सपा बसपा को मजबूत? देखिए फिर वही सवाल कि कांग्रेस और भाजपा, हम कांग्रेस और भाजपा में नहीं बटेंगे, क्योंकि कांग्रेस भाजपा है, भाजपा कांग्रेस है। काला नाथ है, एक काला नाग है, एक हरा नाग है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और ये जो राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, नूर और कुश्ती की राजनीति करते हैं, इनके बीच में तय हो चुका है कि 10 साल हम राज करेंगे, 20 साल आप राज करो, परंतु कोई भी पिछड़े वर्ग की अगर सरकार आती है तो उसका पूर्ण रूप से विरोध करो। नहीं, अभी तक कहा जा रहा है कि बसपा खत्म हो गई है, बसपा पार्टी में कुछ बचा नहीं है, बीजेपी की बी टीम है। अब अचानक से इस प्रकार के बयान आना कि बगैर बसपा के भाजपा को हराना बड़ा मुश्किल है, तो ये किस तरह, ये समझ में नहीं आती चीज़। अब आप ये देखिए कि जैसे जैसे एक एक दिन बीतता जा रहा है, सभी लोगों को लगता है कि बहुजन समाज पार्टी वो मजबूरी हो चुकी है कि जिनके बिना किसी भी राज्य में, क्या केंद्र के अंदर भी किसी सरकार नहीं बन सकती। कल तक तो ये कहे थे नहीं भाजपा बसपा खत्म हो गई, बहन जी खराब है, बहन जी की पॉलिसीज खराब है, बसपा का एक विधायक है। अरे भाई, जब बसपा का एक विधायक है तो हमारे लिए रोना क्यों है? मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे इलेक्शन, और आप 3 दिसंबर को रिजल्ट आ रहा है, और रिजल्ट के बाद ये देखिए कि अगर 2024 का प्रमुख दावेदारी यूपी में तो सपा बड़ी पार्टी है ना, देखिए राज्य में तो सपा तो साथ है गठबंधन, फिर भी डर क्यों लग रहा है इंडिया गठबंधन को? देखिए ऐसा है, यूपी के अंदर चाहे सपा सिर्फ इस बार बहुजन समाज पार्टी से ज़्यादा वोट ले आई हो, परंतु गठबंधन को डर यह है कि जो 540 सीटें हैं पूरे भारत की, उन सभी में कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी का अपना एक वोट बैंक है, और मजबूत वोट बैंक है। ऐसा नहीं है, आपको शायद राजनीतिक आंकड़े ना पता हो, भारत के लगभग आधे से ज़्यादा राज्यों में बहुजन समाज पार्टी जो है तीसरे नंबर की प्रमुख पार्टी है, और राष्ट्रीय लेवल पर भी बहुजन समाज पार्टी जो है 3rd नंबर की बड़ी पार्टी है। और जब इंडिया गठबंधन को पता है कि इनकी नैया को अगर कोई डुबा सकता है या बचा सकता है तो वो केवल बहुजन समाज पार्टी है। और जब आप बहुजन समाज पार्टी की तुलना सपा के लीडरों से करते हो या सपा से करते हो, तो मुझे बिल्कुल ये तर्क संगत नहीं लगता। बसपा की पूर्ति सपा नहीं कर पाएगी इंडिया गठबंधन में? नहीं अरे एक बात बताए ना, बसपा के पास चाहे आज कुछ भी हो तो 11 सांसद तो है, सपा के पास कितने सांसद है? सपा के पास कौन सा ऐसा लीडर है? सपा की जब सरकार चलती थी, एक तरफ शिवपाल मुख्यमंत्री थे, दूसरी तरफ आजम खान मुख्यमंत्री थे, तीसरी तरफ मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, चौथी तरफ अखिलेश मुख्यमंत्री थे। अभी तक तो ये भी डिसाइड नहीं कर पाए कि उत्तर प्रदेश के अंदर चारों में से कौन सा जो है प्रत्यक्ष रूप से मुख्यमंत्री है। तो ये तो इन पर डिसाइड नहीं होता प्रधानमंत्री पद की दावेदारी क्या करेंगे। और इनके राजनीतिक निर्णय बताए ना, जब इंडिया गठबंधन बना तो सभी जो है, वो एक देसी में कहावत है कि घोड़ी नाल धरवारी थी तो मेंढकी ने भी टांग उठा दी। तो जब इंडिया गठबंधन बना तो सपा वालों ने भी टांग उठा दी कि हमें प्रधानमंत्री पद के लिए घोषित कर दे। सभी मीडिया बंधुओं ने ये कहा कि नहीं बसपा रेस में नहीं है और बसपा को जो है इंडिया ज्वाइन करना चाहिए। भैया ऐसा है, अगर आप ये चाहते हो कि अखिलेश ने जो है, अब आप ये देखिए कि अखिलेश, अरे अभी तो इंडिया गठबंधन का कोई नींव भी नहीं खुदी, अभी से इनमें विरोध पैदा हो गए। बहन कुमारी मायावती जी ने शुरू में ही ये बोल दिया था कि इनके मन मिलेंगे ही नहीं और तन मिलाने से कोई फायदा नहीं है। तो वो बात आज चरितार्थ होती नजर आ रही है, क्योंकि आज अखिलेश यादव जो है घड़ियाली आंसू जो रो रहे हैं कि भाई हमारे साथ धोखा हुआ है, और धोखा नहीं, उनका चरित्र और नेचर ही वही है। तो इंडिया के अंदर बिना बहुजन, और ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी और बीएसपी और बहन कुमारी मायावती ही सोल जो है इस मूवमेंट की
होप है। मैं बता दूं, बहुजन समाज पार्टी का हर अनुसूचित जाति का वो सदस्य जो बहुजन समाज पार्टी से संबंध रखता है, वो मजबूरी है उन लोगों की कि इन लोगों के दबाव में हमें जो है बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित करना पड़ेगा। और मैं ये आपको बता दूं कि इंडिया के पास अभी भी प्रधानमंत्री पद का कोई दावेदार नहीं है। और अगर कांग्रेस ये चाहती है कि हम भाजपा को हराएं, तो कांग्रेस को सबसे पहले जो है बहन कुमारी मायावती और बहुजन समाज पार्टी को जो है प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाना पड़ेगा।